जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी। 10वीं शताब्दी में निर्मित यह प्राचीन मंदिर सप्तपुरियों में से एक है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस मंदिर का वार्षिक यात्रा उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज हम इस टेम्पल के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द हिस्ट्री ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्र पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासन काल में बने थे। फिर सन 1197 में जाकर ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और माह के अंतिम दिन तक जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वारा द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्ति अभी अपूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही उपस्थित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा कृष्ण के नगर नश्वर शरीर में विराजमान है और जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेश अनुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड के लठ का रूप ले लिया। राजा इंद्रयुम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को यह लठ मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज दिन तक वह लठ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लठ उसी में रहता है। इस लकड़ी के लठ से एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदलती तो है, लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है। इसीलिए वे ना तो उस लठ को देख सकते हैं और ना ही छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह लठ इतना सॉफ्ट होता है कि मानो कोई खरगोश उनके हाथ में फुदक रहा है। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बंधित की जाती है। यह बात आज तक रहस्यमयी है कि क्या वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है। रथ यात्रा का इतिहास। पौराणिक मान्यता है कि द्वारका में एक बार श्री सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया। इसी घटना की याद में हर साल तीनों देवों को रथ पर बैठाकर नगर के दर्शन कराए जाते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी अन्य कई रोचक कथाएं भी, जिनमें एक जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की अपूर्ण मूर्तियों से भी संबंधित है। मंदिर का ढांचा। मंदिर का बृहद क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिससे शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंडित है। इसके नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर अतिरिक्त गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। इसे लगे घेरदार मंदिर की पीड़ा मिडाकर छत और लगे हुए मंडप अटलाधिकारी रूपी मुख्य मंदिर के
निकट होते हुए ऊंचे होते गए हैं। यह एक पर्वत को घेरे हुए अन्य छोटे पहाड़ियों फिर छोटे टीलों के समूह रूपी बना है। मुख्य मंडी एक 20 फुट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एकांश स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। जगन्नाथ मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य। पुरी जगन्नाथ टेम्पल फैक्ट्स। नंबर 1, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। नंबर 2, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। नंबर 3, मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। नंबर 4, पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर उड़ाने की अनुमति नहीं है। छठा, 5वां, मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य होती रहती है। नंबर 6, मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, लाखों लोगों तक को खिला सकते हैं। नंबर 7, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे तक की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। नंबर 8, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप स्वागत द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। नंबर 9, एक पुजारी मंदिर के 45वां मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पुरी जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास और उससे जुड़े कुछ रहस्यमय फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें और हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मेरे तहे दिल से आपसे विनती है। तो मिलेंगे ऐसे अगले मजेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।